वेलकम टू जी के विथ रंजू। जी के विथ रंजू में आप सबों का स्वागत है। आज हम एडुटेरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न जो एनसीईआरटी पर आधारित है, जो अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, वो हम देखने जा रहे हैं सेट नंबर 3। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? पहला का बी हो जाएगा। देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? 2 का बी हो जाएगा, भारत मिहिर। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? 3 का बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? 4 का सी हो जाएगा, बंगाल। पाँच नंबर क्वेश्चन है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? 5 का बी हो जाएगा, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? 6 का सी हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? 7 का ए हो जाएगा, यह एक बंद तंत्र होता है। 8 का था, निम्न में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? 8 का डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? 9 का बी हो जाएगा, जल चक्र में। 10 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने सिंध में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? 10 का ए हो जाएगा, वैशाली। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है? बोलता है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? 11 का सी हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में। 12, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 12 का सी हो जाएगा, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। 13, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? 13 का सी हो जाएगा, एल तरंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? 14 का सी हो जाएगा, मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। 15, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? 15 का डी हो जाएगा, एंडीज पर्वत। 16, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? 16 का बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? 17 का ए हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? 18 का बी हो जाएगा, 24 अगस्त 1946 को। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कहता है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा कथन कहता है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है।
तो 19 का सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। और 20 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्न में से किससे है? 20 का हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन गलत है? 21 का सी हो जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। ये गलत है। सही कथन देख लेते हैं। पहला, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये सही है। बी कहता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, ये भी सही है। लेकिन इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो सी नंबर गलत कथन है। और 22 नंबर क्वेश्चन कहता है वित्त आयोग के संबंध में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। 22 का बी हो जाएगा, केवल 1 और 3 गलत है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, ये गलत है। और फिर तीसरा, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये गलत है। 23 नंबर कहते हैं निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? 23 का डी हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी हैं। वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 24 का सी हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। 25 निम्न में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? 25 का डी हो जाएगा, NK सिंह समिति। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा स्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? 26 का सी हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 27 सीता अध्यक्ष का संबंध था किससे? 27 का सी हो जाएगा, भूमि कर विभाग। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किस पुस्तक में? तो 28 का डी हो जाएगा, राजतरंगिणी में। 29 सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? 29 का बी, बलबन ने। सिजदा और पैबोस प्रथा बलबन ने शुरुआत किया था। 30 उत्तवी कौन था? कहता है 30 नंबर उत्तवी कौन था? उत्तवी एक इतिहासकार था, ऑप्शन ए नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 31 का सी हो जाएगा, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में, ये गलत है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। 32 नंबर क्वेश्चन किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद पद लिखी गई थी? किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्य पद लिखी गई थी? 32 का सी हो जाएगा, कृष्णदेव राय द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में से सर्वाधिक समय तक शासन निम्न में से किसने किया था? 33 का ए हो जाएगा, बहलोल लोदी ने। 34 निम्न में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? 34 का बी हो जाएगा, प्रोटीन। 35 प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? 35 का ए, ग्रेना में। 36 हेलोफाइट्स होता है। 36 का डी हो जाएगा, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइट कहते हैं। 37 निम्न में से कौन सा टेस्ट AIDS एड्स के लिए
किया जाता है। 37 का डी हो जाएगा। 1, 3 और 4 एड्स के जांच के लिए पीसीआर, CD4 और एलिसा टेस्ट किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। 38 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। 38 का सी हो जाएगा AB। 39 नंबर क्वेश्चन, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है। 39 का बी हो जाएगा, पीलिया नहीं होता है। 40 नंबर क्वेश्चन, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं। 40 का सी हो जाएगा, 2 प्रोटॉनों के। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। 41 का बी, द्वितीय गति की नियम। 42, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है। 42 का ए हो जाएगा, बढ़ती है। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। 43 डी हो जाएगा, बर्फ। ओ सॉरी 43, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। तो पोलोनियम का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। 44 का ए हो जाएगा, जल। ग्रेफीन होता है। 45 का बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। 46 का डी, 14 जून को। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित है, निम्न को सुमेलित करें, सुमेलित करने के लिए कह रहा है। 47 का डी हो जाएगा। देखिए, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली। 48 नंबर क्वेश्चन, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है। पंचरात्र का संबंध वैष्णव धर्म से है, ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वे कौन थे। 49 का ए हो जाएगा, वेंकट रामकृष्णन। 50 क्वेश्चन कहते हैं, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है। 50 का ए, बिहार की। अब कुछ इम्पोर्टेंट तत्व विविध देख लेते हैं। ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ये वनडे क्वेश्चन है, आपको वनडे क्वेश्चन देख करके जाना, विविध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यजुर्वेद,
यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्धवायु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा जाता है। अब सामवेद। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता है और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद। अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अब देखिए, वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषद की संख्या 108 है। हम आपको ये सेट नंबर 3 का 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को देख करके जाइएगा। और अगर आप लोगों को इसके आगे का सेट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आपको इस आगे का सेट चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट में हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा माँ, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके अब की बार आपका ये लाडला बच्चा दिखलाएगा। इसलिए हम आप लोगों को बोलते हैं, मेहनत कीजिए और जमकर पढ़ाई कीजिए और इस बार बिहार एसएससी में आप लोग एक सीट पक्का करके जाइए। और ये जीके वनडे क्वेश्चन जीके है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग जमकर मेहनत कीजिए। इसके लिए धन्यवाद।